अजय देवगन और जैकी चैन का कर्जी कम्बो जल्द पर्दे पर धूम मचाने वाला है। फिल्म ऊदी कराटे किड लेजेंड्स में जैकी चैन और अजय देवगन ने हिंदी वर्जन के लिए वॉइस ओवर दिया है। जैकी चैन ने अजय के साथ फिल्म में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिससे मद्दाहों में जोश बढ़ गया। ये मास एक्शन इंटरनेशनल कम्बो फिल्मी दुनिया में एक नया तजर्बा साबित हो सकता है। अमेरिका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की तलबा के लिए ट्रंप हुकूमत ने वीज़ा कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। क्लासेस अटेंड न करने या कोर्स अधूरा छोड़ने पर वीज़ा मनसूख करने की वार्निंग दी गई है। सोशल मीडिया पर मुश्तबा मवाद शेयर करने या कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। उन सख्त इकदामात से हिंदुस्तानी खुसूसन तेलुगु तलबा को अमेरिका में तालीम हासिल करना मुश्किल हो रहा है। भारतीय सनतकार गौतम अडानी, जो पहले ही तवानाई से लेकर दिफा तक अद कर चुके हैं, अब एक नई कंपनी पर नजरें जमाए हुए हैं। खबरें हैं कि वो डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अहम हिस्से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंपनी केबल्स, कंडक्टर्स और ट्रांसमिशन आलात बनाने के कारोबार में है और इससे अडानी ग्रुप की सप्लाई चेन मजीद मजबूत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा 60 दिनों में इस डील को हतमी शक्ल मिलने का इम्कान है। किप्पा में मुनक़दा टीडीपी मानादों में एनटीआर की एआई वीडियो सबकी तवज्जो का मरकज बनी। मसनूई ज़हानत के जरिए एनटीआर ने लोकेश की तारीफ करते हुए कहा, भला लोकेश मेरा पोता। वीडियो में एनटीआर ने कारकुनों, किसानों और तेलुगु अवाम को मोहब्बत भरा पैगाम दिया और लोकेश की अवामी खिदमत को सराहा। चंद्राबाबू और मोदी की स्कीम्स की भी तारीफ की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तिरुमला के अलीपेरी पैदल रास्ते पर एक बार फिर चीतों की आमद से सनसनी फैल गई है, जिससे अकीदतमंदों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। गुज़िश्ता वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए टीटीडी ने हिफाजती इक़दामात पर आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। अलीपेरी रास्ते पर इजाफी सिक्योरिटी, बायो फेंसिंग, कैमरा ट्रैप्स और दीगर हिफाजती साजो सामान तैनात करने का फैसला किया गया। टीटीडी ने हर महीने जायज़ा इजलास मुनक़िद करके सिक्योरिटी इक़दामात की पेशरफ्त का मुआयना करने का भी फैसला किया। तेलंगाना में साउथ वेस्टर्न मानसून पूरी तरह फैल चुका है, जिसके सबब आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जयशंकर, भोपालपल्ली, मलगा, भद्राचलम इजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मीदो, हैदराबाद समेत कई इजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बारिश होने की पेशगोई की गई है। सजलोन एनर्जी के शेयर्स ने सरमायाकारों को हैरान कर दिया है, जिन्होंने 5 साल में 1 लाख को 39 लाख में बदल दिया। मार्च 2020 में ये शेयर सिर्फ 72 था, अब से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ब्रोकरेज फर्म्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल और मॉर्गन स्टैनली ने इसे खरीदने की सिफारिश के साथ टारगेट पर रखा है। रीन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती मांग से सजलोन के मजीद बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने एक भी ग्रुप एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, मगर हमने सिर्फ 18 महीनों में 59,000 से जायद नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि तालीम ही एक वाहिद रास्ता है जो नौजवानों को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हम इंडिया स्कूल्स, कारपोरेट स्कूल्स का मुतबादिल बनाएंगे ताकि हर तबके को मियारी तालीम मिले। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौकरियों की राह में रुकावटें डालने वालों को तलबा खुद सवाल करें। मणिपुर में बीजेपी ने हुकूमत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के एमपीज और एमएलईज गवर्नर अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। बीजेपी रहनुमा नैशकानत सिंह ने बताया कि उन्हें 22 एमएलईज की हिमायत हासिल है और जल्द ही नई हुकूमत कायम की जाएगी। बीजेपी ने गवर्नर को हिमायत कुनिंदगान के दस्तखतों समेत दस्तावेजात भी पेश किए, जिन पर गवर्नर ने मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया। मणिपुर में मई 2023 से जारी नस्ली फसादात में 260 से जायद अफराद हलाक हुए, जिसके बाद रियासत में सदर राज नाफिज किया गया।